क्या भूल भुलैया 3, जो भूल भुलैया फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है, लोगों को उतना ही आनंद देगी जितना कि पहली और दूसरी फिल्म ने दिया था? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 को। लेकिन उससे भी पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। भूल भुलैया 3 एक हॉरर ड्रामा कॉमेडी है। यह कहानी 200 साल पहले शुरू होती है। 200 साल पहले एक राजा ने अपनी बेटी मंजुलिका को जिंदा जला डाला था, लेकिन मंजुलिका का भूत अभी भी भटक रहा है और इसलिए उस भूत को कैद कर दिया था उनकी हवेली में। नेचुरली वो हवेली अब एक हॉन्टेड हवेली है और इसलिए वहां पर कोई नहीं रहता है। ये 200 साल पहले की बात है। उस राजा की बेटी का नाम था मंजुलिका और बेटे का नाम था देवेंद्र। देवेंद्र उनकी नाजायज औलाद थी क्योंकि उनकी नौकरानी के साथ सोने के बाद वो पैदा हुआ था। खैर, अब 200 साल बाद रूहान उर्फ रू बाबा यानी कार्तिक आर्यन, उन्हें अप्रोच किया जाता है। हवेली के कुछ लोग, हवेली के दो सदस्य उन्हें अप्रोच करते हैं कि आप क्योंकि भूतों से बात कर सकते हैं, आप हमारे साथ गांव चलिए और वहां पर एक मंजुलिका का भूत कैद है, उसे मुक्त कीजिए ताकि ये हवेली फ्री हो जाए और हम हवेली को बेच सके। इन रिटर्न रूहान इज प्रॉमिस्ड अ फैट अमाउंट ऑफ मनी। रूहान वहां चले जाते हैं और वहां पर लोग रूहान को ऐसे ताकते हैं जैसे उन्हें पहचानते हैं। ऑफ कोर्स बाद में रूहान को पता चलता है कि उनकी शक्ल देवेंद्र की शक्ल से मिलती है और वहां की बिलीफ है कि इसी फैमिली में से कोई इंसान वापस जन्म लेगा और वो ही मंजुलिका के भूत को उस हवेली से निकालेगा और उस हवेली को भूतों से मुक्त करेगा। तो उन सबको लगता है कि ये रूहान या रू बाबा आए हैं। अब रूहान का काम है मंजुलिका के भूत को उस हवेली से मुक्त करना। लेकिन जो राजपुरोहित है, उन्होंने रू बाबा या रूहान को यह कहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डे को आप मंजुलिका के भूत को यहां से निकाल सकते हैं, उससे पहले कुछ करेंगे तो कयामत आ सकती है। लेकिन रू बाबा उससे पहले ही निकालने की कोशिश करते हैं और वाकई में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती है। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक लड़की मल्लिका वहां पर आती है, प्लेड बाय विद्या बालन, एंड शी सेज शी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द हवेली। और बायर के तौर पर मंदिरा, प्लेड बाय माधुरी दीक्षित, वो भी वहां आती है। शी सेज शी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द हवेली। अब हवेली को बेचने वाले हैं जो अब जिंदा है, एंड दैट इज प्लेड बाय विजय राज। तो ये सब चल रही है बातें। जैसे ड्रामा प्रोग्रेस होता है, आपको एहसास होता है कि शायद मंजुलिका विद्या बालन थी। और भी ड्रामा प्रोग्रेस होता है तो आपको लगता है नहीं, शायद माधुरी दीक्षित यानी मंदिरा मंजुलिका थी। अब असली मंजुलिका कौन थी? एंड रू बाबा या रूहान क्या मंजुलिका के भूत को निकाल पाते हैं या नहीं पाते हैं? ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। तो सारांश में ये कहानी है। इससे ज्यादा हम रिवील नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा सस्पेंस एंगल भी है, लेकिन हम इतना भी आपको एहसास नहीं होने देंगे कि वो सस्पेंस एंगल क्या है, क्योंकि आपका मजा किरकिरा हो सकता है। सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। आकाश कौशिक ने इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे हैं। कहानी बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट कहानी है। आपका मन थोड़ा भी भटक जाता है तो आपको शायद कहानी समझ में नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा अटेंटिव है तो भी देयर आर चांसेस दैट यू विल मिस अ पॉइंट और टू, और इसलिए कहानी समझने में दिक्कत हो सकती है। स्क्रीन प्ले भी उतना ही कॉन्वोल्यूटेड है। इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी अच्छी चीजें नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ सीन्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ओरिजिनल थिंकिंग वाले हैं, लेकिन इन टोटलिटी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एंड कई सवाल उठते हैं। अगेन, क्या सवाल उठते हैं वो हम आज रिव्यू करते वक्त नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब वो सवाल हम बताएंगे कि आपके दिमाग में उठेंगे, आपको कहीं ना कहीं शायद वो सस्पेंस की खुशबू आ जाएगी एंड वी डोंट वांट टू स्पॉइल योर फन। बट सफाइस इट टू से कि कई सवाल उठते हैं जिनके जवाब या तो आपको नहीं मिलते या सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलते। अगर जवाब मिलते भी है, आपको सैटिस्फैक्टरी जवाब मिलना चाहिए। ओवरऑल जब आप ड्रामा देखते हैं तो ऐसे लगता है द ड्रामा हैज बीन रिटन ओनली एंड ओनली टू कंफ्यूज द ऑडियंस एंड टू देन रिजॉल्व द ड्रामा। तो उस प्रकार की राइटिंग बहुत अच्छी राइटिंग नहीं गिनी जा सकती है। कहने का मतलब है कि जो किरदार है ड्रामा के, उनके बीच में चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है बिकॉज यू वांट टू कंफ्यूज एंड मेक अ फिल्म फॉर द ऑडियंस। द ड्रामा इज नॉट अ स्टैंड अलोन ड्रामा विच द ऑडियंस
वेदर दे सी और नो इट वुड बी अ ड्रामा। ये ड्रामा ऐसा है कि ऑडियंस देखती है तो ड्रामा है, नहीं देखती है तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। और एक दो सवाल तो ऐसे हैं जिनके सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलते हैं, तो आप ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये कहानी फिल्म के लिए लिखी ही क्यों गई थी, या यूं कहिए इस कहानी पर फिल्म बनी ही क्यों। तो आकाश कौशिक की राइटिंग लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। डायलॉग्स अच्छे हैं कुछ जगहों पर, बट नॉट कंसिस्टेंटली सो। एक और बात यह है, हॉरर कॉमेडी नहीं, हॉरर ड्रामा कॉमेडी। हॉरर एलिमेंट डेफिनेटली अच्छा है, बहुत डरावने सीन्स हैं, लेकिन भूल भुलैया जो फर्स्ट पार्ट थी एंड भूल भुलैया 2 स्पेशली में इतनी आउटस्टैंडिंग कॉमेडी थी कि आप अब इस फिल्म को, इस फ्रेंचाइज को कॉमेडी एंड हॉरर के साथ एसोसिएट करने लगे हैं। लेकिन इस फिल्म में कॉमेडी बहुत बहुत कम है एंड कमजोर कॉमेडी है। दैट इज वन बिग नेगेटिव पॉइंट। ड्रामा है लेकिन यू डोंट गो टू सी अ भूल भुलैया टू एंजॉय अ ड्रामा, यू गो टू सी द फिल्म टू एंजॉय, टू गेट स्केर्ड बिकॉज ऑफ द हॉरर एंड ऑफ कोर्स टू लाफ अ लॉट। लेकिन लाफ अ लॉट वाली बात इस ड्रामा में कम है, ना के बराबर है। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। कार्तिक आर्यन का काम अच्छा है, बढ़िया काम किया, ही इज अ गुड एक्टर ऑफ कोर्स, लेकिन एक तो उनका रोल बहुत ज्यादा ठोस नहीं है। ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं बनती है। एक और बात, एक जो ट्विस्ट दिया है कार्तिक आर्यन के रोल के बारे में, दैट मे नॉट रियली बी डाइजेस्टेड इजीली बाय द ऑडियंस। वो बहुत मजा नहीं आता है। ऑफ कोर्स उनके डांसेस तो लाजवाब है। तृप्ति डिमरी इन द रोल ऑफ कार्तिक आर्यंस लव इंटरेस्ट, शी डजंट रियली इंप्रेस टू मच एंड करने के लिए उनके पास कुछ सब्सटैंटिव है भी नहीं। माधुरी दीक्षित जिनका स्पेशल अपीयरेंस है, उन्होंने काम बेहतरीन किया है। शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस ऑफ कोर्स, एंड इस फिल्म में भी शी डज अ फैंटास्टिक जॉब, एन आउटस्टैंडिंग जॉब। एक सीन है जहां पर वो हंसते हंसते आती है क्योंकि कोई मर गया है। उस सीन में एक्चुअली आप सोचते हैं कि ये हंस क्यों रही है, लेकिन ये सोचते सोचते आप भी हंसने लगते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स इट इज कैरिड फॉरवर्ड, विद्या बालन हंसती है तो आप और जोर से हंसते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, बट दैट इज द जीनियस ऑफ दीज टू एक्टर्स, माधुरी दीक्षित एंड विद्या बालन। खैर, हम माधुरी दीक्षित की बात कर रहे हैं, शी इज फैंटास्टिक, हर डांस ऑल्सो इज आउटस्टैंडिंग। विद्या बालन अगेन अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, अ फाइन एक्ट्रेस। इस फिल्म में भी उनका काम बहुत अच्छा है और उनका भी डांस बहुत आनंद देता है। सो ओवरऑल विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित स्टैंड आउट फॉर देयर परफॉर्मेंसेज एंड देयर डांस, एंड कार्तिक आर्यन इज गुड, नथिंग आउटस्टैंडिंग। ये तो 4 मेन कैरेक्टर्स हुए। राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर, इन तीनों का काम भूल भुलैया 2 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इस फिल्म में उनके पास करने के लिए बहुत ही लिमिटेड है एंड देयरफॉर दे हैव बीन अंडर यूटिलाइज्ड, व्हिच इज अ नेगेटिव पॉइंट। विजय राज जो हर फिल्म में अपनी कॉमेडी से लोगों का मन जीत लेते हैं, इस फिल्म में उनका रोल कोई विशेष नहीं है एंड देयर इज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट हिज कैरेक्टर और अबाउट हिज परफॉर्मेंस। राजेश शर्मा, मनीष वाधवा, सौरभ दुबे, कंचन मलिक, शताफ फिगर, इन सब का सपोर्ट अच्छा है, बट नथिंग रियली टू शाउट अबाउट। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अनीस बाज़मी के निर्देशन में ये फिल्म बनी है एंड क्योंकि स्क्रिप्ट कमजोर है, अनीस बाज़मी का डायरेक्शन, नरेशन तो अच्छा है, लेकिन ही इज लिमिटेड बाय द स्क्रिप्ट, बाय द वीक स्क्रिप्ट। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है। ऑफ कोर्स प्रीतम ने तो स्कोर किए ही है गाने। इनके अलावा तनिष्क बागची, सचेत परंपरा, अमाल मलिक, आदित्य रिखारी, लीजो जॉर्ज एंड डीजे चेतस ने कंपोज किए हैं गाने। 2 जो पुराने वाले हैं, टाइटल ट्रैक एंड आमी जे तोमार, ये दोनों बेस्ट गाने हैं। जो नए गाने हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क। गानों के बोल ऑफ कोर्स समीर के हैं। समीर के अलावा रश्मि विराग, आदित्य रिखारी, ध्रुव योगी एंड सोम ने गानों के बोल लिखे हैं। द सॉन्ग्स लिरिक्स आर ऑल राइट। गानों की कोरियोग्राफी की है चिन्नी प्रकाश, गणेश आचार्य, बॉस्को सीजर एंड विजय गांगुली ने। द सॉन्ग्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड ब्यूटिफुली, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, सुपर्ब, दे आर वेरी वेरी आई फिलिंग। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय संदीप शिरोडकर इज वेरी इफेक्टिव। सिनेमेटोग्राफी मनु आनंद की है एंड डिस्टिंक्शन मार्क्स टू हिम बिकॉज ही हैज शॉट द फिल्म इन अ fantastic manner, in a very beautiful manner. Production designing by Rajat Podar and art direction by Ajay Virekar are of a very high order. Action scenes की कोरियोग्राफी की है मनोहर वर्मा ने, जो कि बढ़िया है, और संजय सांकला की एडिटिंग अच्छी है, लेकिन इनहेरेंटली स्क्रिप्ट में कंफ्यूजन है, इसलिए दैट इज नॉट द डिफेक्ट और मिस्टेक ऑफ द एडिटर, बट इनहेरेंटली ड्रामा में कंफ्यूजन है। तो ओवरऑल भूल भुलैया 3
भूल भुलैया फ्रेंचाइज इतना बड़ा है एंड 2 गाने पुराने हो भले, लेकिन 2 गाने इतने अच्छे हैं, स्टारकास्ट इतनी अच्छी है, इसलिए इट विल डू बिजनेस, लेकिन इट इज नॉट अ वेरी नाइस फिल्म। कॉमेडी इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस फिल्म एंड इसलिए ये फिल्म वो नहीं कर पाएगी जो कि लगा था करेगी। कहने का मतलब है दिस फिल्म विल नॉट गेट मच अप्रिसिएशन, बिजनेस भले ही हो लेकिन अप्रिसिएशन वाइज बहुत ही औसत अप्रिसिएशन मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ भूल भुलैया 3। कैसा लगा हमारा रिव्यू? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग दिस रिव्यू तो ऑफ कोर्स कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और सबसे बेहतर काम किसका लगा एंड ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस कितने हो सकते हैं, बिकॉज अब तक तो आप खुद समझने लग गए हैं कि नेट कलेक्शंस कितने होते हैं कौन सी फिल्म के। टाटा, गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून एंड यस, here's wishing you a very happy Diwali and a prosperous new year once again.